पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल काम करना पड़ता था और किसी से मांग करे बाइक लेनी पड़ती थी। गाँव के अंदर क्या है, कभी 2 दिन से ज़्यादा किसी से बाइक मांग लेते हैं ना, फिर आड़ होती है। जी ने कहा कि भी यहाँ एसवीपी के अंदर के तो आपको एक लोन मिल सकता है पहले, और बताया सारा जो भी था उसका प्रोसेस। मीटिंग हुई थी मेरे 3 दिन वहाँ चली थी। मीटिंग में मैंने समझा, अच्छा लगा, ठीक है। रिस्क भी थी उसके अंदर, इतना मेरे पास बजट भी नहीं था कि मैं ये काम कर सकूँ। मेरे को वहाँ 50,000 रुपये का एक लोन दिया। घी का ही करना था मेरे को कि गाँव के अंदर या आसपास के अंदर कोई घी की कोई बड़ी या सेल वगैरह नहीं होती थी। फिर मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू काम को बढ़ाया, सेल होने लगी, तो फिर मैंने ये प्रोडक्ट तैयार किया। फिर मैंने घर पे इसको निकालना जो भी काम था वो सारा यहाँ सेट किया। पहले जब मैंने ये व्यापार नहीं कर रखा था तो पहले थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं थी। कुछ दिन काम किया, स्टार्ट किया, तो वैसे परिवार में भी बहुत लोगों ने कहा कि आज एमएससी डिग्री होल्डर बंदा है तो ये क्या काम कर रखा है, घी वाला काम कर रहा है, क्या है ये। भी बहुत ताने दिए परिवार वालों ने तो खूब दिए थे। थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ था मैं भी उस टाइम। पहली समस्या थी रुपए होने के बाद फिर वे जगह की समस्या आ गई, दुकानें नहीं मिली। घर पे इतना बड़ा घी का जो काम होता है, कस्टमर घर पे नहीं आते है। जैसे कि गाय का घी है, क्रीम से निकालते हैं अपन। गाय है एक ये है और 4-5 बाहर गई हुई है अभी, तो उनका काम इतना है कि वो दूध निकालते हैं। फिर अपने पापा जी है वो क्या करते हैं, उनको गर्म छानते हैं, साफ बर्तन में डालते हैं, गर्म करते हैं। गैस से सिलेंडर से नहीं करने के बजाय अपने अगर चूल्हे पर करते हैं ना, लकड़ी की सहायता से, तो बेस्ट टू बेस्ट होता है। उसके अंदर ठंडा होने के बाद मम्मी जी अपने हिसाब से उसमें जान देती है, उसको दही जमाती है। दही जमाने के बाद उसको छोड़ देते हैं। सुबह फिर पापा जी उसको बिलोते हैं। मशीन होती है जो एक छोटी मदानी रूप में होती है, पहले तो वो लकड़ी की होती थी, ठीक है, वो मशीन से आती है। तो मशीन से वो मशीन ऊपर धरने के बाद बर्तन के वो बिलो देती है पूरे दही को। तो उसके अंदर एक मक्खन तरीके से का बन जाता है। मक्खन बनने के बाद उसको बाहर निकालने के बाद साफ बर्तन में डालते हैं, कम आंच के अंदर, यानी कम हीट के अंदर तो गर्म हो जाता है। उसके अंदर कम से कम ये 25-30 मिनट की प्रोसेस होती है, आधी घंटे की प्रोसेस होती है। धीरे धीरे गर्म करने के बाद उसमें जो घी निकलता है वो कामल है। 10 किलो दूध के अंदर 600 ग्राम घी निकलता है, वही भैंस का निकलता है, ठीक है। गाय का वो कम निकलता है। अगर किसी को अर्जेंट में चाहिए तो हम तुरंत भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। पर 2-3 दिन के बाद अगर क्रीम से घी निकालते हैं तो वो बेस्ट होता है, बढ़िया घी निकलता है उसका। यहाँ से तैयार करने के बाद मैं अपनी दुकान शॉप पर ले जाता हूँ। शॉप पर ले जाकर उसको पैक करता हूँ, ये लेबल लगाता हूँ। 15 किलो का होता है तो ये टेढ़ा होता है, छोटा होता है तो बॉक्स में डाल देते हैं, या फिर कोई पॉलीथीन होती है अपनी जो मार्का होता है, उसके मार्के के अंदर पॉलीथीन में डालने के बाद अपने सेल कर जाते हैं। अभी जैसे शादी का जैसे सीजन होता है उसमें तो ज़्यादा लगता है, और त्यौहार वगैरह नहीं होता है तो कम निकलता है। तो महीने कम से कम 2-3 कुंटल घी निकलता है आराम से। हाँ, और जो बाहर की जो रिक्वायरमेंट है, जो गाँव के अंदर अपने छोटा स्टॉपेज दे रखा है, 20 किलो घी छोड़ दिया या 15 किलो छोड़ दिया, वो बिक जाता है। फिर अपने छोड़ जाते हैं, अपने सेल ले आते हैं। इस टाइप से है। तो ठीक है, 2-3 कुंटल घी महीने का निकलता है। दुकान में तो वैसे ही हम देते नहीं हैं, क्योंकि ये माल कच्चा माल होता है। दुकान वाले क्या करते हैं, इसके अंदर हाथ वगैरह डाल देते हैं तो ख़राब हो जाता है, देसी घी होता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम रहती है। किसी घर के अंदर अपने को निजी होता है, पर्सन होता है जो
फ्रेंडली तौर पर कोई मित्र होता है उसके घर पे छोड़ देते हैं, उसको कह देते हैं तेरे को कमीशन देंगे हम, अगर अपने को 15 किले का एक टेंट छोड़ दी उसके, ठीक है, तुम उसको बेच, जितना बिका वो हमारा होगा, तेरे को जो कमीशन चाहिए 500 या 400 रुपये जो भी होगा, हम उनको कमीशन देते हैं। अपना घी वहाँ पर पैक करके अपना लोगो लगाकर, वहाँ टेंट नहीं छोड़ते अपन, एक एक किले की पैकिंग करते हैं केजी की, वो छोड़ते हैं। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक तो गाय का आता है और एक भैंस का आता है। गाय का तो येलो निकलेगा ज़्यादा, कलर इसका होगा येलो ही होगा, 1 किलो दूध की क्रीम का होता है। और अपन भैंस का निकालते हैं तो पूरा वाइट रहता है, उसकी प्राइस भी अलग अलग है। कोई भी यूज़ में, किसी काम में यूज़ में लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं करता है। 9 महीने तक तो अपने को इनको देखा हुआ है कि भी सेट है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 5 महीने 6 महीने तो मैं इतना इस घी के ऊपर समर्पित हो गया था, कोई खाना पीना कुछ नहीं, घर भी नहीं आता था। दुकान गया सुबह 8 बजे या 7 बजे, जाने के बाद बाहर निकल जाता था मार्केट के अंदर, वहाँ पे देखता, या मित्र होते थे वहाँ पर मीटिंग करता कि अपना ऐसा घी है, ये प्रोडक्ट है, आप देखो एक बार, जो भी 200 ग्राम 300 ग्राम जैसा भी हो मैंने फ्री दिया, ठीक है। इस पर मैं अपनी जी जान लगा दी थी 6 महीनों के लिए। मेरा जो कुछ जगह मैंने आपको बताया था मीटिंग की हुई थी ना, वहाँ से मेरे को एक पहले साई मिली घी की, एक बड़ा प्रोडक्ट मिला, तो वो देने के बाद मेरे को 10-12 हज़ार रुपये की बचत आई थी उस टाइम। हीरो एजेंसी गया, वहाँ जाने के बाद मेरे को वो बात खटक रही थी कि भाई बाइक के लिए अपने को इतना इतना सुनना पड़ा है, ठीक। फिर मैं 10,000 रुपये दे के फाइनेंस पर एक बाइक निकलवाई। बाद में फिर धीरे धीरे अच्छा काम चला। जो भी मेरे को ताना देते थे वो आज मेरे पास 10 मिनट आकर बैठते हैं सुबह शाम कि यार बहुत अच्छा कर रखा है, कि मैंने अपनी 3 दुकानें खोल रखी है, तीनों में मैंने परिवार से कोई बंदा नहीं लिए, किसी को जरूरत है ना उसको मैंने काम पे रखा है। पहले इतना मेरे को कोई जानते ही नहीं थे, ये काम करने के बाद अच्छा मेरे को जानने भी लगे, अच्छी रेपुटेशन भी है। यहाँ पे टोटल 1681 एंटरप्राइजेज को सपोर्ट किया है पिछले 4 साल में। उसमें से ऑलमोस्ट 150 एंटरप्राइजेज हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उनमें से एक हमारा यूनिट देसी घी को लेके श्री चामुंडा देसी घी यूनिट है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनको एज ए ईडीपी का ट्रेनिंग दिया था। ट्रेनिंग के दौरान ये भी सिखाया गया कि किस तरह से आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको मेंटेन करना है और डे बुक को कैसे मेंटेन करना। तो इनको ये पता चलने लगा कि मेरी बिक्री कितनी हो रही है और मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और मेरे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है और वो कहाँ से कितना मिल रहा है और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है। मान के चलो कि भी 2-3 कुंटल घी निकालते हैं अपन, 1 लीटर के पीछे 50 रुपये कमाते हैं और शेयर रेट में देते हैं ज़्यादा कर, फिर 50 रुपये सट्टे ही काम करते हैं। तो ठीक है, कुल मिलाकर 15-20 हज़ार 20-22 हज़ार रुपये आराम से महीने के सेल होती है, बच जाते हैं मेरे को। हम मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया और लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए और इनको स्टिकर्स बना के, ताकि इनको एक ब्रांड नेम क्रिएट किया जा सके। अभी मेरा काम अच्छा 15-20 गांव आसपास के और कुछ सिटी भी है, जैसे चूरू है और नौर है, बादरा है। इसकी एक हमने सेकंड ब्रांच भी खोल रखी है, वहाँ अपना पार्टनर है दीरवास है सवा के पास, वहाँ रखते हैं। उस गांव के अंदर 20-25 किलो की छोड़ दिया, वहाँ सेल अच्छी होती है फिलहाल। जैसे ज़्यादा डिमांड कब होती है, ये विवाह शादियों के अंदर या त्यौहार के अंदर होती है ज़्यादा कर, ठीक है। तो उसके अंदर अपने नौर से जो बॉयलर रहता है वहाँ से लेके आना पड़ता है, ठीक है। वहीं से तो दूध लेते हैं और वहीं क्रीम निकालने के बाद वहाँ से घी निकलवाते हैं। वापस यहाँ घर पे आने के बाद उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद साफ बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन होता है, उसके अंदर डालने के बाद छान के उसको छोड़ देते हैं, ठीक। 12 घंटे के बाद में देखते हैं तो घी एकदम बढ़िया परिपूर्ण से तरीके से तैयार हो रहा है। इसीलिए अभी इन्होंने हमें बॉयलर खरीदने के लिए डिमांड किया फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। इनको इनिशियल लेवल पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो वो पूंजी के लिए अभी हम लोग बैंक से हमने एक इंदिरा महिला शक्ति योजना है, उसके तहत इनको फॉर्म आवेदन किया है और हम जल्दी इनको और फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में वो देंगे। और कुछ एंटरप्राइजेज है उनका हमने सिलेक्शन किया है ग्रोथ एंटरप्राइजेज के लिए, तो हम हमारे जो CEF है उससे भी हम इनको दे सकते हैं, और नहीं तो हमारा CIF जो फंड है और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत इनको कैपिटल जो जितना रिक्वायरमेंट है हम इनका फिर से एक CRPP को बोल के इनका ग्रोथ एंटरप्राइजेज के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करेंगे बैंक में और हम हमारे CLF में, जहाँ से भी पहले मिलेगा वहाँ से इनको दिलवाएंगे, ताकि ये इसको और आगे फ्यूचर में इनको ग्रोथ में लेके जा सके। मेरे चाचा जो है वो यहाँ से घी ले गए थे, उन्होंने मुझे बताया, फिर धीरे धीरे मैं 2 साल से ले जा रहा हूँ और खाने के लिए बहुत अच्छा घी है। कोई प्रकार की वाली वो जो मिलावट है वो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा घी मिल रहा है। मेरे को पता नहीं था कि भी क्या होता है क्या नहीं होता है।
अगर व्यापार कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, व्यापार व्यापार ही होता है, बिजनेस बिजनेस ही होता है। चाहे किसी चीज़ का हो, उसको करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है। कुछ भी काम हो उसको करने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। अगर कोई काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री माइंड होकर करो, किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो और मन से जो काम करना है वो करो, वो अच्छा ही होता है।